सुप्रभात बच्चों। आप यूक्लिड के नाम से परिचित होंगे। ये महान गणितज्ञों में से एक हैं। इन्होंने बिंदु, सरल रेखा, पृष्ठ को परिभाषित कर चुके हैं, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर उन्होंने कुछ कल्पनाएं की, जिन्हें बिना प्रमाण के ही सत्य मान लिया गया है। कल्पनाओं को उन्होंने दो वर्गों में रखा। कुछ कल्पनाओं को अभिगृहित के अंतर्गत रखे तथा कुछ कल्पनाओं को अभिधारणा के अंतर्गत रखा गया। जिन कल्पनाओं को अभिगृहित के अंतर्गत रखा गया, वे कल्पनाएं जिनका गणित में प्रयोग करने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर प्रयोग किया जाता रहा है और प्रयोग किया जाता रहेगा। ऐसी कल्पनाओं को अभिगृहित के अंतर्गत रखा है। जिन कल्पनाओं को केवल विशिष्ट रूप से ज्यामिति में ही उपयोग किया गया, अर्थात विशिष्ट रूप से ज्यामिति से ही संबंधित हैं, उन कल्पनाओं को अभिधारणा के अंतर्गत रखा गया। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्लिड जी की कुछ कल्पनाओं को बिना प्रमाण के ही सत्य मान लिया गया है। जिन कल्पनाओं को प्रमाणित किया जा सकता है, अर्थात सिद्ध किया जा सकता है, उन कल्पनाओं को प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय वह सत्य कथन होता है जिसके उपयोग से हम गणितीय समस्याओं का समाधान करते हैं। आज मैं यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को बताने का प्रयास करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बताने से पहले हमें कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आइए इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। आप समानांतर रेखाओं के बारे में जरूर सुने होंगे। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। वे दो सरल रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान होती हैं, अर्थात वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को न तो प्रतिच्छेद करती हैं और न ही प्रतिच्छेद करने का प्रयास करती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यल और आर दो सरल रेखाएं हैं। अगर इनको किसी भी दिशा में अनवरत बढ़ाया जाए
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का प्रयास नहीं करती हैं। इस दिशा में भी बढ़ाया जाए चाहे उस दिशा में दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाए तो भी यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का प्रयास नहीं करेंगी, जो हम इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसी ही रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए पोल पर खींचे गए बिजली के तार समानांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। और भी आप उदाहरण पा सकते हैं। जब दो सरल रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे T रेखा L को P बिंदु पर तथा रेखा R को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः रेखा L और रेखा R की तिर्यक T है, क्योंकि रेखा T भिन्न भिन्न रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखा T इनकी तिर्यक रेखा कही है। अब दो सरल रेखाओं को जब तिर्यक रेखा T काटती है तो बिंदु P और बिंदु Q पर चार चार कोण बन जाते हैं। इस प्रकार से कुल 8 कोण बनते हैं। इसको आप देख सकते हैं। यह 8 कोण बन जाते हैं। इसमें संगत कोण के युग्म है, एकांतर कोण के युग्म है। यहां पर कोण 1 और कोण 7 यह संगत कोण है और संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण जो है बराबर होते हैं। उसी प्रकार 4 और 6 संगत कोण है, 4 और 6 भी बराबर होंगे, अर्थात कोण 4 का मान कोण 6 के मान के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 यह संगत कोणों के युग्म है और कोण 2 का मान कोण 8 के मान के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 5 यह संगत कोणों के युग्म है। इस प्रकार कोण 3 का मान कोण 5 के मान के बराबर होगा। ऐसा तभी होगा जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी। यदि असमानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर नहीं होंगे। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तब जो है संगत कोण बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 8 एकांतर कोण के युग्म है और एकांतर कोण के भी मान बराबर होंगे, अर्थात कोण 4 का मान कोण 8 के मान के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 भी एकांतर कोण युग्म है, इसलिए कोण 3 और कोण 7 का मान बराबर होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तिर्यक रेखा के बाएं पक्ष में भी संगत कोणों के दो युग्म, दाएं पक्ष में भी संगत कोणों के दो युग्म। इस प्रकार से संगत कोणों के कुल 4 युग्म होते हैं और एकांतर कोणों के 2 युग्म होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं
जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और समानांतर रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। वे दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं या काटने का प्रयास करती हैं उसे हम असमानांतर रेखाएं कहते हैं। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या काटने का प्रयत्न करती हैं और समानांतर रेखाएं कही जाती हैं। यहां पे रेखा यम और यह दो रेखाएं हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाओं को दाएं छोर से अगर हम बढ़ाते हैं तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती है, अर्थात ये रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं कही जाएंगी। इन रेखाओं को असमानांतर रेखाएं कहेंगे। असमानांतर रेखा को कोई तिर्यक अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो यहां पर भी कुल 8 कोण बनते हैं। यहां पर भी संगत कोणों के 4 युग्म प्राप्त होंगे, एकांतर कोणों के 2 युग्म प्राप्त होंगे, लेकिन न तो संगत कोण बराबर होंगे और न ही एकांतर कोण बराबर होंगे। तिर्यक रेखा की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक रेखाएं, यदि कोई रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कही जाएगी। यहां पे देखिए T रेखा M को P बिंदु पर, रेखा N को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः रेखा T, रेखा M और रेखा N की तिर्यक कही जाएगी। एक उदाहरण से और समझने का प्रयत्न कीजिए। यहां पर हम 3 रेखाएं लेते हैं। यह तीनों रेखाएं P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह तीनों रेखाएं M, N और R, यह तीनों रेखाएं हैं। यह एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम इनमें से किसको तिर्यक रेखा कह सकते हैं? आप समझिए कि हमने तिर्यक रेखा की जो परिभाषा बताया है वह यह है कि कोई रेखा यदि 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तभी वह रेखा उनकी तिर्यक रेखा कही जाएगी। यहां पर रेखा N को भी P बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, R को भी P बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात रेखा M, N और R को एक ही बिंदु P पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए रेखा M, रेखा N और R की तिर्यक नहीं कही गई। उसी प्रकार N भी तिर्यक रेखा N भी M और R को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए रेखा N को भी तिर्यक नहीं कही जाएगी। उसी प्रकार R को भी तिर्यक रेखा नहीं कही जा सकती। इस प्रकार तिर्यक रेखा क्या होती है उसको आप समझ चुके होंगे।
यूक्लिड की पांचवी अवधारणा बताने का प्रयास करूंगा। यूक्लिड जी कहते हैं कि दो सरल रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यूक्लिड जी कहते हैं कि कोई दो सरल रेखा को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के जिस पक्ष में अंतःकोणों का योग, यह कोण यहां पे समझते हैं उदाहरण से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे कोण 5 और कोण 3 तिर्यक रेखा T है, मान लीजिए यह M है और यह N है। यह दो रेखाएं M और N जिनकी तिर्यक रेखा T है, यह एक दूसरे को P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पे तिर्यक रेखा के दाएं पक्ष में के अंतःकोण 3 और 5 है। यदि तिर्यक रेखा के एक ही पक्ष के अंतःकोण यदि दो समकोण से कम होंगे तो वे रेखाएं एक दूसरे को आवश्यक रूप से प्रतिच्छेद करेंगे। तिर्यक रेखा के जिस पक्ष के अंतःकोणों का योग 180 अंश से अधिक होगा, उस दिशा में अगर रेखाओं को बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को न तो प्रतिच्छेद करेंगे और न ही प्रतिच्छेद करने का प्रयास करेंगे। यहां पे कोण 3 और कोण 5 का मान निश्चित रूप से दो समकोण से कम है, अर्थात हम यदि M और रेखा N को बढ़ाएं तो इस दिशा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद आवश्यक रूप से करेंगे। यहां पे तिर्यक रेखा T के अगर हम बाह्य पक्ष के अंतःकोणों पर विचार करें तो यह दो समकोण से यदि अधिक होता है तो इस दिशा में तिर्यक रेखा को बढ़ाएं तो यह न तो एक दूसरे को काटेंगे और न ही काटने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि तिर्यक रेखा के एक ही पक्ष के अंतःकोण यदि दो समकोण के बराबर होंगे, इसको दूसरे चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। यह जो दो रेखाएं हमने खींचा है, आप इसको देखकर यह समझ सकते हैं कि यह दो रेखाएं जो प्राप्त हैं यह एक दूसरे को न तो काट रही हैं और आगे बढ़ाने पर ना ही काटने का प्रयास करेंगी। अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही पक्ष के अंतःकोण अर्थात यह कोण और यह कोण तिर्यक रेखा के एक ही पक्ष के अंतःकोण कहे जाएंगे। यदि इनके अंतःकोणों का योग दो समकोण के बराबर है तो तिर्यक रेखा के दूसरे पक्ष के भी अंतःकोण दो समकोण के बराबर होंगे। इस प्रकार से
यम और यन को समानांतर रेखा कही जाएगी। यही यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है।